ट्वेल्थ में इतने अच्छे परसेंटेज ले आए हैं तो सीए तो क्या चीज है, ये तो आराम से निकाल लेंगे। उसके लिए है ना, सबसे पहली प्रॉब्लम होती थी बच्चों को कि बैठ नहीं पाते। अब जैसे कि सीए में एटलीस्ट 12 घंटा 15 घंटा तो बैठना जरूरी है आपको, कैसे भी करके। एआई नो डाउट, एआई है ना बेसिक काम कर सकता है, लेकिन उस लेवल पे मतलब एक जो सीए होता है वो पूरी कंपनी को जिस तरह से स्टडी करता है, जितना जेन्युइन होकर काम कर सकता है, वो शायद ही एआई उतना उस लेवल पे जा सकता है। एक साल बाद 15 जनवरी 2024 को हमारी समाज का मतलब मेरा स्वागत समारोह रखा गया और मुझे फूल माला पहनाई और मेरे पापा को बीच में बैठा के काफी अच्छा काम किया है, ये किया है, वो किया है, वो सब घटना बनी। बट जब सीपीटी दी फर्स्ट अटेम्प्ट फेल, सेकंड Okay. अटेम्प्ट दी फिर से फेल। वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ द एजे शो। और इस एपिसोड में आज हमारे साथ है चार्टेड अकाउंटेंट गोविंद पटेलिया जी, who has completed his chartered accountancy by this particular year 2024। इस साल में उन्होंने सीए का एग्जाम पास किया है एंड ही हैज आल्सो स्टार्टेड हिज सीए फर्म इन द मार्च 2024। सो गोविंद जी, बहुत बहुत स्वागत आपका इस पॉडकास्ट में एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ इट। थैंक यू। ओके, तो सबसे पहले गोविंद जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। आपने इस साल जो है सीए का एग्जाम आपने पास किया और आप एक क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो सबको सबसे पहले बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। ओके, तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा आपकी थोड़ा आप अपने बारे में अगर बता सकते हैं, और आपको ये कब मन में आपका ये एक लक्ष्य आपके अंदर आया कि मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, मतलब कब आपने ये अपनी जिंदगी का एक लक्ष्य बना दिया कि आपको एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है? देखिए मतलब जिस टाइम पे मतलब 2014 की बात है, उस टाइम पे तो मतलब सीए क्या होता है वो पता भी नहीं था किसी को भी, और एक्चुअल में मेरे को भी ओके। नहीं पता था। ट्वेल्थ एग्जाम की खत्म हुई, क्रिकेटर बनना है, कॉलेज करेंगे। बट पापा के किसी दोस्त का लड़का सीए कर रहा था, तो ओके। पापा घर पे आए और बोल दिए कि तुझे भी सीए करना है। तो पता है कुछ नहीं कि क्या होता है सीए, कैसे होता है, कितनी एग्जाम्स होती है, कुछ नहीं पता है। बट पापा ने बोला कि हाँ सीए करना है, तो लग गए डायरेक्ट सीए करने के लिए। तो वहां से स्टार्ट हुआ। एक्चुअल में पता नहीं था कि इतनी टफ एग्जाम होती है, कैसे क्रैक होती है, कितनी एग्जाम्स होगी, वो सब कुछ भी पता नहीं था। बट जैसे जैसे एंटर हुए सीए में, स्टार्टिंग में तो इंग्लिश मीडियम, अब मैं मेरा पूरा बैकग्राउंड गुजराती मीडियम से, मतलब सूरत में जन्म हुआ है मेरा। सूरत में, यस गुजराती यस यस। मीडियम में गुजराती मीडियम में ही पढ़े हैं। और डायरेक्ट इंग्लिश मीडियम में सीए में डायरेक्ट क्लास ज्वाइन की है। सब कुछ ऊपर से जा रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो वहां से धीरे धीरे सीए की जर्नी स्टार्ट हुई, धीरे धीरे अंडरस्टैंड होना चालू हुआ, सब कुछ स्टार्ट हुआ। तो जैसा आप बता रहे हैं कि 2014 में आपने अपनी 12वीं कंप्लीट की, ठीक है। जी। उसके बाद मैं कह सकता हूँ कि अभी जैसे 2024 चल रहा है, तो आपने लगभग 10 साल का आपका आपकी मेहनत रही है, प्रतिष्ठा रही है आपका, मतलब एक हिसाब से एक स्ट्रगल रहा है। क्या मैं जान सकता हूँ आपने कितने अटेम्प्ट दिए थे सीए के लिए? ये आप थोड़ा इसके बारे में बता सकते हैं? अटेम्प्ट की मैं बात करूँ तो सीए में तीन स्टेजेस होते। उस टाइम पे हमारे में सीपीटी, आईपीसीसी और फाइनल था उस टाइम। तो सीपीटी में अब फॉर्म में तो थे ही कि भाई ट्वेल्थ कंप्लीट कर लिए, ट्वेल्थ में इतने अच्छे परसेंटेज ले आए हैं तो सीए तो क्या चीज है, ये तो आराम से निकाल लेंगे। बट जब सीपीटी दी फर्स्ट अटेम्प्ट फेल, सेकंड ओके। अटेम्प्ट दी फिर से फेल। फिर समझ में आया कि ये चीज इतनी आसान है नहीं है जितनी सोच रहे। फिर थर्ड अटेम्प्ट में अच्छे से मेहनत की, तब जाके सीपीटी निकला। फिर सोचा कि यार सीपीटी निकालने में थर्ड अटेम्प्ट लग गई, तो आईपीसीसी में तो क्या होगा। आईपीसीसी में फिर से एग्जाम दी, फिर से फेल, सेकंड टाइम फिर से फेल, थर्ड टाइम फिर से फेल, मतलब फोर्थ अटेम्प्ट में निकला। पापा ने बोला कि भैया अब तुझे लास्ट अटेम्प्ट है, अपने इतने भी सदर है नहीं है कि अब तेरे पीछे पैसा खर्चा करे। तो फोर्थ अटेम्प्ट था, बहुत डरा हुआ था। उस टाइम पे मेरी एंगेजमेंट हो चुकी, उस टाइम पे। एंगेजमेंट आपकी हो चुकी थी? हाँ, ये एंगेजमेंट हो साल कौन चुकी। सा था? वो साल था मेरा, देख लो डेट, तो साल 2016 की बात है, 2016-17 की 2016। बात है। ओके ओके ओके। एंगेजमेंट हो चुकी थी। अब राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, तो ऑब्वियसली हमारे में जल्दी एंगेजमेंट हो जाती है। तो ससुराल वालों से भी प्रेशर था कि लड़का क्या करता है,
एक डाउट तो सबके माइंड में होता ही है। तो उस टाइम पे समझ में आया कि अब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो मैंने साइड के लिए क्या किया कि मैंने कॉलेज भी ज्वाइन कर ली, क्योंकि कॉलेज मैंने की नहीं। हमारे यहाँ पे जब सीपीटी में क्लास अटेंड किए थे तब सर ने बोला था कि कॉलेज की जरूरत है नहीं है। तो आप हम मतलब लोग डायरेक्ट आप सीए की तैयारी करो, आप मतलब कॉलेज डायरेक्ट वगैरह सी जा। की तैयारी की थी हम लोगों ने। ओके। तो उस टाइम पे सीपीटी में मैं थर्ड अटेम्प्ट में मेरा सीपीटी क्लियर हुआ। मैं एक और चीज जानना चाहूंगा, सीपीटी थर्ड अटेम्प्ट आपका कौन से साल में हुआ था, हो चुका था जो आपने कहा था थर्ड अटेम्प्ट? वो मेरा 2015 में हुआ था। 2015 में हो गया था, ओके। 2015 में हुआ। फिर आईपीसीसी में भी दो ग्रुप आते, फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप। ऐसे फाइनल में भी दो ग्रुप आते, फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप। तो उस ओके। टाइम पे दोनों ग्रुप देना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। बच्चे अभी भी नहीं देते, अभी भी बच्चे नहीं देते, दोनों ग्रुप एक साथ में नहीं देते। और सूरत में तो खास करके बच्चे गुजराती मीडियम में होते हैं, जो वो इंग्लिश मीडियम में डायरेक्ट जंप लगाते, तो वो दोनों ग्रुप एक साथ निकालने का नहीं सोचते। तो मैंने भी यही सोचा था कि पहले एक ग्रुप देते, उसके बाद सेकंड ग्रुप निकालेंगे। तो फर्स्ट ग्रुप में फोर्थ अटेम्प्ट लगी। सेकंड ग्रुप में तो मेरी आर्टिकलशिप ही खत्म हो गई। 3 साल ओके। की आर्टिकलशिप होती है, 3 साल की आर्टिकलशिप। फर्स्ट ग्रुप क्लियर करके मैंने आर्टिकलशिप ज्वाइन कर ली। सेकंड ग्रुप में तो आर्टिकलशिप भी खत्म हो गई मेरी। ओके। हाँ, बट फाइनल में आया। फाइनल में मैं ऐसे रेंडमली बैठा था कि यार, मतलब आईपीसीसी निकालने में मुझे इतना टाइम हो गया है, तो फाइनल तो भैया मेरे को लग रहा है सीए जर्नी बहुत दूर जा रही है मेरे से अब। क्योंकि आईपीसीसी के 10 टाइम, मतलब आईपीसीसी का जितना सिलेबस होता है उसका मल्टीपल 10 कर दो, उतना सिलेबस फाइनल का होता है। तो वो फाइनल तो का कैसे होता निकलेगा। तो वैसे रैंडमली बैठा था, तो पता नहीं था कि ऐसा कोई हॉस्टल भी होता है। ऐसे कोई फ्रेंड सर्कल ने भी नहीं बताया कि ऐसा हॉस्टल होता है सीए का। तो ऑनलाइन सर्च किया कि सीए हॉस्टल नियर मी, ऐसा सर्च करते हैं ना गूगल है, पे। गूगल पे सर्च किया होगा, यस यस यस। हाँ, तो दीवान कुलदीप हॉस्टल आया, मुंबई से, वसई में है दीवान कुलदीप हॉस्टल। बस क्या, फिर से दोस्त से बात की कि चलना है देखने के लिए। तो बोला घर से परमिशन तो ले ले। फिर पापा से बात की, पापा ने बोला कि देख, अभी सीए बनना है तुझे, तो तुझे जो चीज करनी है, तुझे जो ठीक लगती है वो तुझे करना पड़ेगा। तो मुंबई गया। मुंबई जाके जो मुझे इन्वायरमेंट मिला हॉस्टल में, सारे फाइनल के स्टूडेंट थे वहां पे। तो फाइनल में भी दो ग्रुप आते, वहां पे भी मैंने दोनों ग्रुप साथ में नहीं दिए। फर्स्ट ग्रुप के लिए तैयारी की अच्छे से। टाइम मेरे पास 3.5-4 महीने थे। फाइनल के लिए तैयारी की। फर्स्ट ग्रुप में 4 आउट ऑफ 200 लाने होते हैं हमारे। उसमें 191 आए मेरे फर्स्ट टाइम में। मैं शॉक हो गया कि मेरा 191 मतलब बहुत काफी अच्छे मार्क्स आए, क्योंकि मतलब फाइनल का एक तो इतना बड़ा सिलेबस होता है ना, वो मतलब बच्चे कंप्लीट ही नहीं कर पाते उसका सिलेबस। और मैं तो अच्छा 191 स्कोर ले, है। बहुत ज्यादा सिलेबस होता है। तो 191 ले गया है। सेकंड अटेम्प्ट में क्लियर किया फर्स्ट ग्रुप। और थर्ड अटेम्प्ट में और थर्ड टाइम गया जब मैं हॉस्टल, सेकंड ग्रुप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करके आ गया। तो जो मेरा ओके। फाइनल है ना, फाइनल बहुत मेरा फास्ट निकला। फाइनल बहुत फास्ट निकला मेरा। इतने एम्स और इतने आप दे चुके थे उससे पहले, तो फाइनल, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर आप जैसे इस साल आपने सीए पूरी तरह से आपने जो है अपना फाइनल आपने जो है क्रैक किया। फाइनल शायद आपका नवंबर में हुआ था, जैसा आपने बताया 2023 में नवंबर में आपका फाइनल हुआ था। तो इसके बीचों बीच मुझे एक और चीज पूछनी थी, मेरा एक सवाल रह गया था। आईपीसी आपने कौन से साल में आपने कौन से, जैसे आपने 2015 में तो सबसे पहले सीपीटी का बताया, आईपीसी का सीपीटी क्या है? खत्म किया, उसके बाद 9 मंथ के बाद आईपीसीसी दे सकते हैं। इसका मतलब मैंने 2018 में मेरा फर्स्ट ग्रुप क्लियर किया था। अच्छा, फर्स्ट वो, ओके। तो 2018 में मैंने फर्स्ट ग्रुप क्लियर किया था। उसके बाद मेरी आर्टिकलशिप चालू हुई थी। आर्टिकलशिप ओके, में किसी सीए के नीचे हमको ज्वाइन करके ट्रेनिंग ज्वाइन लेनी होती। करके, यस यस यस। और 2021 में मेरी आर्टिकलशिप कंप्लीट हुई। ओके, थोड़ा आप इसके बारे में बता सकते हैं? ऑफ कोर्स आप जैसे सूरत में पले बढ़े हैं, उसके बाद जैसे आपने जब आईपीसी क्लियर कर लिया था, फिर तो आपको फाइनल की तैयारी करनी थी। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आईपीसी के बाद आप मुंबई आपने जाने का तय किया, हॉस्टल जी। वगैरह। तो वहां पे इन टर्म्स ऑफ एक्सपोजर, क्योंकि मुंबई और सूरत ऑफ कोर्स कहने को डिस्टेंस वाइज तो मैं कहूंगा 2-3 घंटे का ही, 3 घंटे का।
3 घंटे का होता है। जैसे मैं भी अहमदाबाद में रहता हूँ, कभी मुझे मुंबई जाना होता है कुछ काम से, तो इतना पता हुआ कि सूरत आ गया मतलब 2-3 घंटे का रास्ता बच गया, मतलब अगर हम वंदे भारत से जाते हैं। कुछ एटमॉस्फेयर हॉस्टल का जो असर आपको लगा इन टर्म्स ऑफ एक्सपोजर, इन टर्म्स ऑफ प्रिपरेशन, थोड़ा उसके बारे में आप और बताएंगे। गया था। और वो भी ओके। यहाँ से मेरे फ्रेंड को बोला कि अपने को मुंबई चलना है, ट्रेन कहाँ से आती है कहाँ से नहीं आती वो कुछ नहीं पता। मुंबई ओके। चढ़े, 3 घंटे में मुंबई जाते हैं। हम लोगों ने ऐसी लोकल ट्रेन पकड़ी जो 7.5 घंटे में मुंबई पहुंचाया। सब जगह ओके। स्टॉप लेके जाती है। अच्छा, साढ़े, हाँ तो 7.5 घंटे मतलब 3 घंटे का सफर अगर आप 7.5 घंटे में साढ़े जा रहे सात घंटे तो वहां पे एक तो ऐसा दोपहर का टाइम था, मतलब गर्मी का मौसम था उस टाइम पे। हैं। हम्म। अ, मुंबई का एटमोस्फियर, मतलब हम लोग क्या करते थे कि हॉस्टल के बाहर हम लोग कहीं निकलते ही नहीं थे, हॉस्टल के बाहर। और हॉस्टल में एक चीज ऐसी थी कि मतलब अब देखो सारे हॉस्टल में कहीं ना कहीं अच्छा चीज है तो कहीं ना कहीं बुरी चीज होती है, लेकिन अपने को दोनों। पकड़नी होती है अच्छी चीज। डेफिनेटली। वहां पे ऐसा फ्रेंड सर्कल मिल गया था कि ओनली फाइनल के स्टूडेंट थे और ओनली पढ़ाई के लिए वहां पे आए थे, स्टडी के लिए। उनको हॉस्टल में क्या हो रहा है, क्या खाना मिल रहा है, क्या रहना है, कैसा है, वो उनसे कुछ लेना देना नहीं था। और सिर्फ हमारी एग्जाम फाइनल पे ध्यान। हाँ, इंस्टीट्यूट की तरफ से हमारा हॉस्टल चल रहा था। तो हॉस्टल काफी रहने पढ़ाई के लिए काफी अच्छा था। और वो जो आपके जो वहाँ पे जो आपका सर्कल बना, जो मतलब साथ में आप ग्रुप स्टडी वगैरह करते थे, तो सब लोग कहाँ कहाँ से आए हुए थे, थोड़ा और बताएंगे आप। एक था मध्य प्रदेश से, जो अच्छा। शुभम जैन करके था, बहुत अच्छा फ्रेंड था, मेरा रूममेट था। ओके। एक राजस्थान से था, फिर एक महाराष्ट्र के ही प्रॉपर थे। मतलब ऐसे चारों तरफ से वहां पे उस हॉस्टल में इंडिया के, ऑल इंडिया के सभी स्टेट के ऑल ओवर होंगे इंडिया। बच्चे, ऑल ओवर ओके। इंडिया। तो अब साथ में मिलके फिर आप सारा ग्रुप स्टडी, ऑफ कोर्स ग्रुप स्टडी में नई नई चीजें सीखने को मिलती है, काफी आप आइडियाज एक्सचेंज और होते हैं उसमें। सॉल्यूशन काफी ज्यादा बेटर मिल जाता था, क्योंकि वहां के बच्चों का जो माइंड सेट होता था वो काफी अलग। यहाँ पे जो मैंने देखा, एक तो उनका टोन इंग्लिश वर्जन नहीं निकलता है यहाँ पे। यहाँ के जो स्टूडेंट्स है वो मोस्ट ऑफ गुजराती वर्ड ज्यादा यूज करते हैं, तो टोन उनका इंग्लिश वर्जन का नहीं होता। मेरा यहाँ से मुंबई जाने के बाद मेरी लैंग्वेज में भी काफी चेंजेस आया। मेरे जितने भी फ्रेंड सर्कल से उन्होंने बोला है कि गोविंद तू जो इंग्लिश वर्ड्स अभी जो यूज करने लग गया है वो काफी ज्यादा इंप्रूव हो गए। हम्म। उन्होंने मेरे को बोला है मेरी लैंग्वेज में काफी ज्यादा चेंजेस हुई, क्योंकि उन लोगों के साथ जो मेरा इंटरेक्शन होता था वो काफी ज्यादा बेटर हुआ यहाँ से उधर जाने के बाद। वो जगह का असर होता है ना, जैसे आप जैसे सूरत में जैसे ज्यादातर क्या होता है, एक लोकल टच होता है, जैसे गुजराती आप ज्यादा हाँ, भाषा का इस्तेमाल करते हैं। तो कह सकते हैं कि 1 साल कम से कम आप रहे मुंबई हॉस्टल। 1.5 साल। 1.5 साल रहे आप, ओके। अगर हम बात करते हैं जैसे स्टडी मटेरियल होता है, ऑफ कोर्स आप ग्रुप स्टडी वगैरह करते थे, तो बट उसके इसके अलावा जो इन टर्म्स ऑफ प्रिपरेशन, वो आप थोड़ा किस तरह से आपने तैयारी की अपने फाइनल के लिए। फाइनल के लिए मतलब मेरा जो यहाँ पे जो माइंडसेट था यहाँ पे क्या था कि फाइनल की जो स्टडी होती है ना, उसको मिनिमम 5 बार पढ़ना होता है। यहाँ पे क्या करता था, मैं अब मेरी गलती बताता हूँ। मैं गलती क्या की थी मैंने फाइनल में। अब जैसे कि एग्जाम का रिजल्ट आया, फेल हुआ। फेल होते ही पढ़ना स्टार्ट किया, पढ़ते पढ़ते एग्जाम पास में आ गई। 3 महीने का गैप होता है, 3.5 महीने का गैप होता है। एग्जाम पास में आ गई। अब एग्जाम पास में आ गई, तब तक एक बार पढ़ा और सेकंड टाइम पढ़ के एग्जाम देने चले गए। ये अपना माइंड है जो ऐसा अपने स्वामीनारायण भगवान तो है नहीं कि, मतलब स्वामी विवेकानंद जी तो है नहीं कि एक बार पढ़ के सब कुछ। तो उसके लिए जब मैं मुंबई गया था, मुंबई में मैंने ये स्ट्रेटेजी लगाई कि जितना भी पढ़ना है उसको 5 टाइम पढ़ना है, 5 बार पढ़ना है, चाहे कितना भी बड़ा सिलेबस हो, चाहे कितना भी बड़ा सिलेबस हो, प्रिपरेशन ऐसी रखनी है जिसको 5 बार पढ़ना है। अब उसके लिए मेरे को टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ही ज्यादा, टाइम मैनेजमेंट मेरे को करना बहुत ज्यादा जरूरी था। उसके लिए है ना, सबसे पहली प्रॉब्लम होती थी बच्चों को कि बैठ नहीं पाते। अब जैसे कि सीए में एटलीस्ट 12 घंटा 15 घंटा तो बैठना जरूरी आपको, कैसे भी करके तो बैठना जरूरी है। उसके लिए बच्चे बैठ ही नहीं पाते थे। 2 घंटा बैठ के उनका वो हो जाता था, यार अब चलो खड़ा होके थोड़ा बाहर घूम के आ जाए, टहल के आ जाए। तो मैंने मेरे पापा से कंसल्ट की। मेरे पापा मेरे मेंटर रहे, बहुत ज्यादा हेल्प की उन्होंने। तो पापा ने क्या बोला, तू एक काम कर, तू जिस जगह पे बैठता है एक तो पहले डिसाइड कर ले कि कौन सी जगह पे तुझे बैठना है। तुझे नाश्ता भी वहीं पे करना है,
तुझे दोपहर में सोना है तो भी वहीं उसी जगह पे बैठ के सोना है, तुझे मोबाइल चलाना है तो भी उसी जगह पे बैठ के चलाना है, तुझे खाना खाना है तो भी उसी जगह पे बैठ के खाना है। तुझे पहले बैठने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। पहले ही दिन से हॉस्टल में जा रहा है तो पहले ही दिन से अपनी जगह डिसाइड कर लेना, उसी जगह पे बैठना। सोने जाता है तो बेड पे जाके सो जाने का, रात को उठ के नहा धो के उसी जगह पे बैठना। तो मेरी एक बैठने की हैबिट बन जाती थी वहां पे जाके। एग्जाम आते आते तक मैं आराम से 15 घंटा तो मैं आराम से बैठ सकता था और स्टडी कर सकता था इफेक्टिव। तो ये चीज से मेरा काफी ज्यादा मतलब अपने एक जगह पे सारी एक्टिविटीज और साथ में मतलब बीच बीच में चलो आप मोबाइल वगैरह होता ना कभी, जब एक एक समय आप एट ए टाइम एट अ स्ट्रेच आप 1-2 घंटे मैक्सिमम बैठ सकते हो, फिर आपको ब्रेक की जरूरत पड़ती है। तो इसके अलावा ये जो आजकल तो जैसे इन टर्म्स ऑफ प्रिपरेशन आजकल जैसे ऑनलाइन काफी मटेरियल होता है, आजकल आज के जमाने में यूट्यूब है, इतने सारे ई लर्निंग कोर्सेज होते हैं, मॉक टेस्ट्स वगैरह होते हैं ऑनलाइन वगैरह, ठीक है, उसका आपको कोई बेनिफिट हुआ इन टर्म्स ऑफ प्रिपरेशन? बेनिफिट इसमें ऐसा होता था कि मतलब मैं है ना कोई भी स्पेशल जो फैकल्टी होती है उनको नहीं मानता हूँ। मतलब मेरा कहना ऐसा है कि किसी से भी पढ़ो, पढ़ाना तो वो पढ़ाने वाले तो वही है। मतलब सीए फाइनल का कोई भी सब्जेक्ट है, जैसे एफआर हो गया, एफआर काफी लेंथी सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा है, तो मतलब कोई भी फैकल्टी पढ़ाएगा तो वही सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। मेरा मानना यह है कि आप जो भी पढ़ रहे हो उसको इतना अच्छे से पढ़ो। मेरा उस टाइम पे क्या हुआ था, मैं है ना जब भी पहले ही दिन से मैं जब स्टार्ट करता था पढ़ने के लिए, मैं 500 पेज की बुक, 400 पेज की बुक, 500 पेज की बुक लेके बैठता था। मतलब पेज की बुक्स लेके बैठता था, उसी में लिखता था मैं। मतलब अगर जो पढ़ा है वो लिखना चालू कर दिया, मतलब मेरी पहले ही दिन से मेरी राइटिंग की प्रैक्टिस चालू हो जाती थी। मेरे हॉस्टल में काफी सारे दोस्त थे, उनको भी पता है, मैं बुक्स लेके बैठ जाता था पहले ही दिन से। एक मतलब रफ बुक लेके बैठता था, उसमें मैं लिखना चालू करता था, तो उससे मेरी राइटिंग की प्रैक्टिस मेरे को प्रॉब्लम नहीं हुई। हमारे फर्स्ट सेकंड ग्रुप में एक सब्जेक्ट आता है इकोलो, मेरे टाइम पे अटेम्प्ट में आया था इकोलो। वो ओपन बुक एग्जाम होती है, उसमें बुक्स लेके जानी होती है। तो मेरी जो राइटिंग की प्रॉब्लम थी ना वो मेरी थी नहीं, स्पीड की प्रॉब्लम मेरे को थी नहीं, हाथ दर्द करने की दिक्कत मेरे को थी नहीं, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से फर्स्ट डे से मेरी लिखने की प्रैक्टिस थी। और वो उस ओपन बुक में मिल तो जाता है लेकिन आप उसको लिख नहीं पाते हो। तो मतलब उस टाइम पे मैंने सप्लीमेंट्री के साथ मेन सप्लीमेंट्री के साथ 5 सप्लीमेंट्री एक्स्ट्रा ली थी, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मुझे मिल गया ना आंसर तो लिखने की तो मुझे दिक्कत है ही नहीं है, क्योंकि लिखने की मेरी इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है, इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है जिसकी कोई लिमिट ही नहीं। तो मतलब मैं जब तक लिखता रहा ना, मैंने 5-6 सप्लीमेंट्री टोटल कंप्लीट की, और उसमें मैंने आई थिंक 100 आउट ऑफ 72 मार्क्स कवर किए थे उस सब्जेक्ट में से। वो मेरे लिए काफी ज्यादा अच्छा था। तो उसमें मेरे को एक तो राइटिंग प्रैक्टिस मेरे को बहुत ज्यादा इंप्रेस किया था। दूसरे बाकी के सब्जेक्ट में मैंने टेस्ट ली थी, जीएम टेस्ट सीरीज ऑनलाइन करके उस टाइम पे मिलती थी। तो जीएम टेस्ट सीरीज लेके मैंने 2-2 पेपर सभी के लिए लिखे थे, मैं प्रैक्टिकल हो या थियरी हो सभी के लिए। तो मतलब आप ये जो जीएम टेस्ट सीरीज जैसा आपने जिक्र किया, तो आप वो बीच बीच में अटेम्प्ट दिए थे, तो आपने उसमें मतलब इन टर्म्स ऑफ प्रैक्टिस मदद मिलती है उससे जो ऑनलाइन सब मटेरियल मिलता है? श्योर श्योर, बहुत ज्यादा मदद मिलती है। एक तो क्या है कि एग्जाम के टाइम पे जो एंग्जाइटी होती है ना, बेसिक एंग्जाइटी आपको टेस्ट में भी होती है, क्योंकि आपको उस टाइप की हाँ एंग्जाइटी उस टाइप की होती है। तो वो डर आपका निकल जाता है जब आप एग्जाम देने बैठते हो, वो डर प्रैक्टिस निकल उसके जाता लिए डर निकल है। हाँ जाता है। और ऐसी कोई मतलब आपके यादगार कोई वेबसाइट, ऐसी कोई मतलब जैसे कुछ ई लर्निंग या कोई ऐसे यूट्यूब चैनल जो आपको लगता है इसको देख के आपने कुछ इंसाइट्स हाँ, गेन किए? मेरा जो सब सेकंड ग्रुप था ना, सेकंड ग्रुप जब मैं सेकंड ग्रुप के लिए गया था सीए फाइनल के लिए, तब मैंने लेक्चर लिए थे AIR1 सीए के पास से। ओके। अतुल अग्रवाल और अजय अग्रवाल दोनों हैं, उनकी वेबसाइट है AIR1 सीए। तो मैंने लेक्चर तो ले लिए, बट वो तीनों सब्जेक्ट बहुत ज्यादा लेंदी थे। मतलब 160 हर, 100 हर, 150 हर, ऐसे तीनों सब्जेक्ट थे। तो मेरे को तो पता चल गया था कि इनको वन टाइम पे देख के मेरे को 3.5 महीने में, 3 महीने और 10 दिन में कंप्लीट तो नहीं होने वाला। तो फिर उनका यूट्यूब चैनल भी है जिनमें वो रिवीजन लेक्चर अपलोड करते हैं।
जैसे कि ओके। आपने अगर मेन लेक्चर देख लिया तो उसका रिवीजन लेक्चर भी वो अपलोड करते हैं। तो मैंने क्या किया कि उनका रिवीजन लेक्चर देखता था और फिर मैं क्वेश्चन सोल्व करने बैठ जाता था डायरेक्ट। तो उससे मेरे को ज्यादा काफी बेनिफिट मिला था। उसी से मेरे तीनों सब्जेक्ट कंप्लीट हो पाए। मैंने वो तीनों सब्जेक्ट कंप्लीट किए। मेरे को सबसे बिग चैलेंजेस वही लग रहा था सेकंड ग्रुप में, क्योंकि मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना था वो कैसे भी कर। मेरे लिए वो ओके काफी ज्यादा चैलेंजिंग। तो AIR1CA है, उनका मुझे काफी बेनिफिट। यार, ओके, तो उनको आपने काफी फॉलो किया। जी। मुझे एक और चीज पूछनी है, जैसे आपको इतना समय लगा, आपने ये सफर जो है 2014 से शुरू हुआ। आपने शुरुआत की CPT, फिर और जितने भी एग्जाम्स होते हैं, अलग अलग स्टेजेस होते हैं, अलग अलग ग्रुप्स होते हैं, फिर आप मुंबई शिफ्ट हुए, हॉस्टल में शिफ्ट हुए। तो कहीं ना कहीं ऑफकोर्स आपके पेरेंट्स का सपोर्ट रहा होगा, बट सपोर्ट के साथ साथ जो ओवरऑल फैमिली होती है, जो आसपास के लोग होते हैं, या जो भी जहाँ पे भी हम रहते हैं, वहाँ की लोकेलिटी हो गई, थोड़ा प्रेशर भी होता है कि इतना समय निकल गया। तो वो कहीं ना कहीं लोग पूछते हैं, ये आपने कैसे इसको टैकल किया? ऑफकोर्स बाद में तो आप मुंबई जा चुके थे, बट उससे पहले जब इतने अटेम्प्ट्स वगैरह होते हैं तब। तो मैंने आपको कहा था कि मेरी एंगेजमेंट हो चुकी थी। हाँ। एंगेजमेंट के 2019 में मार्च में मेरी शादी हो गई। ओके। और मेरी मार्च शादी हो गई 2019 थी। में शादी हो गई थी। अब वाइफ मतलब एक्चुअल में, अब आप भाई से और पापा से तो पैसे मांगोगे नहीं। चलो खुद के लिए खर्चा करने के लिए आप पैसे मांग सकते हो, लेकिन वाइफ भी घर पे आती थी, उसके मायके जाती थी, घर पे आती थी, उसको भी उसके लिए भी खर्चा करना जरूरी था। तो वो चीजों के लिए मेरे पे प्रेशर काफी ज्यादा बढ़ गया। और प्लस CA में एक वो है कि अगर आप CA कर रहे हो तो ऑब्वियसली आसपास का जो इन्वायरमेंट है तो क्लियर हो गया। तो अब उनको कितनी बार बोले कि हाँ भैया लास्ट अटेम्प्ट, लास्ट एग्जाम, वो बार बार कहीं पे भी मिलेंगे, CA हो गया, CA हो गया। तो मतलब कहीं पे भी हम छोटे छोटे फंक्शन में भी जाते थे। इसलिए मैंने एक तो बार बार सीए पूछते हैं। सीए जर्नी में मैंने है ना फंक्शन अटेंड ही नहीं करता था, अच्छा, क्योंकि छोड़ साल में दिया। 2 बार एग्जाम आती थी। 2 बार एग्जाम में, एग्जाम भी एक तो दिवाली पे टाइम पे आती है और एक मई में आती है, मई नवंबर में एग्जाम आती है। तो 6-6 महीना तो आप मतलब पकड़ लो कि आधा साल तो प्रिपरेशन में जाता था हमारा। तो मतलब उस टाइम पे फैमिली का प्रेशर तो मतलब इस चीज में मेरे पापा और मेरे भाइयों ने मेरे को काफी सपोर्ट किया, लेकिन जो रिलेटिव्स थे, बहुत से ताने भी सुनने को मिलता था कि इसका करियर क्या होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये ना तो CA बन रहा है और ना कुछ कमा रहा है। इस चीज पे मेरे को काफी ज्यादा प्रेशर आने लग गया। इसलिए उस चीज से निकलने के लिए मैं मेरे पापा से ज्यादा कनेक्टेड रहता था। मेरे पापा मेरे को काफी ज्यादा मोटिवेट करते थे कि ये जो हो रहा है वो सुन ले, अगर इनको जवाब देना है तो CA बन जा। तो उस चीज से मैं मतलब मैं है ना जब से मैंने CA जर्नी स्टार्ट की थी तब मैं CA के बारे में इतना जानता नहीं था और इम्पोर्टेंस भी नहीं दिया था CA को। लेकिन जब जब मेरे को ऐसा लगता था कि पापा को देखता था, पापा से बातें करता था, तो मेरे को अंदर से मोटिवेट आता था कि इनके लिए कुछ भी करना है, इनके लिए कुछ ना कुछ करना है। CA बनना मेरा मोटिव नहीं था, मेरा गोल नहीं था। मेरा गोल था कि अगर CA बन गया तो मैं ऑफिस ओपन करूँ, मेरी खुद की फर्म बनाऊंगा और उनको प्राउड फील कराऊंगा। उसी बात पे आते हैं, तो ये बहुत ही बढ़िया, मतलब सुन के जो होता है ना, जैसे कि ऑफ कोर्स आई कैन अंडरस्टैंड, एक बड़ी, एक लंबी जर्नी, एक दशक ही हो गया, एक 10 साल। उसमें फिर बीच में आपकी एंगेजमेंट हो गई, शादी हो गई, लोग पूछते हैं, तो उसमें आपने, ऑफ कोर्स प्रेशर होता है, बट वही होता है कि जो प्रेशर के साथ, मेहनत के साथ जो आगे निकल गया वो निकल गया। निकल। तो आपने मार्च में अपनी फर्म शुरू की, तो ये आपका जो ऑफिस में, आप आई गेस आप अभी अपने ऑफिस में बैठे हुए हैं, जी। तो वो कभी कैसा रहा? अभी तो आप बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ, कुछ ही महीने हुए हैं, मार्च अप्रैल में, आई थिंक 2-2.5 महीने हुए हैं आपके। तो वो आपका कैसा, थोड़ा भी अपना, आपने नया एक एक नया फेज शुरू किया है, आपने, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हो गए, अब आपने अपना फर्म शुरू किया, वो थोड़ा आप अपना और इलैबोरेट करना चाहेंगे? मेरा फर्म में ऐसा था कि माइंडसेट पहले से बना रखा था मैंने कि CA बनते ही फर्म ओपन करना है। बट अच्छा, उसके लिए मेरे जॉब का नहीं था माइंडसेट, मतलब सीधा फर्म जॉब का? का पहले से ही नहीं था, जॉब पहले का से ही पहले से। माइंडसेट भी बना था। क्योंकि मतलब एक वो होता है ना कि आप अपनी ऑफिस में आके बैठते हो और सूरत में मोस्ट ऑफ जितने भी CA है वो सभी क्या करते हैं, खुद की फर्म ही ओपन करते हैं। सूरत में हम्म। जॉब के लिए कोई जाता नहीं है चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद।
और मैंने क्या किया था कि पिछले 4-5 सालों में काम लेना चालू कर दिया। मैं पिछले 5 सालों से काम कर रहा था, लेकिन एज ए अकाउंटिंग के तौर पर काम कर रहा था, कि मतलब जिसका किसी का रिटर्न फाइल कर दिया है तो उससे 400-500 रुपया, जो 600 रुपया, 1000 रुपया किसी से मिल गया, किसी का जीएसटी रजिस्ट्रेशन कर दिया है तो उससे थोड़ा बहुत इनकम होगी। तो मेरा 4-5 सालों में काफी अच्छा बेस हो गया था प्रैक्टिस का। स्टार्टिंग में मैं 10 क्लाइंट ढूंढने के लिए मैं जितना दौड़ा हूँ ना, मेरी लाइफ में मैं उसके लिए कहीं नहीं दौड़ा हूँ, सिर्फ 10 क्लाइंट ढूंढने के लिए। और जो 10 क्लाइंट ने जो काम ला के दिया है मुझे 4-5 सालों में, अभी मुझे ऐसा है कि मैं आराम से ये ऑफिस चला रहा हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, ऑफिस चला रहा हूँ, ऑफिस का सेटअप कर दिया है। और उसी 10 क्लाइंट से इतने सारे क्लाइंट बने कि, और ऑफिस में ऐसा हुआ था कि अनफॉर्चुनेटली ये ऑफिस हाथ में आ गई थी। मतलब ये ऑफिस चलाने वाले ने भी अच्छा गेम खेल दिया था मेरे साथ कि भैया किसी को रेंट पे दे दी है, अब ये ऑफिस नहीं है। लोकेशन काफी अच्छा है इस ऑफिस का, एकदम मेन रोड पे, लोकेशन काफी अच्छा है, तो ऑफिस किसी को दे दी है। ये सारा गेम खेल के फिर मैंने सोचा चलो ठीक है यार, 1000-1500 ज्यादा रेंट जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, दे के इसको कंफर्म करते हैं। फिर मैंने कंफर्म कर लिया ऑफिस। सूरत में कौन सी जगह पे है ये आपका ऑफिस? मेरा ऑफिस है गोड़ादरा में, राज एम्पायर गोड़ादरा। कॉम्प्लेक्स है यहाँ पे, ओके गोड़ादरा में। ओके ओके। तो मतलब आपका, जैसा आपने बताया, 5 साल अभी 2018-19 से आप मतलब साथ साथ में आपने क्लाइंट्स के लिए भी, जैसे आपने कहा कि आपको 10 क्लाइंट्स शुरुआत में मेहनत करने के बाद आप 10 क्लाइंट्स इकट्ठे कर पाए थे, जोड़ पाए थे अपने। तो ठीक है, थोड़ा एक उसका सपोर्ट रहा आपके, थोड़ा सोर्स ऑफ इनकम के हिसाब से अगर देखा जाए तो काफी ज्यादा सपोर्ट रहा। काफी ज्यादा आपका सपोर्ट है कि आप अपनी साथ में क्लाइंट्स का सारा काम मैनेज करना और साथ में अपनी पढ़ाई उस पर फोकस करना, एग्जाम्स पे। ओके। और इसके अलावा आज के समय में, जैसे आज इन टुडेज टाइम्स, मैं कह सकता हूँ कि सीए को लेके आप तो सीए बन चुके हैं, आपने सारा ये सफर देखा। क्या मिसकंसेप्शंस हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो आपको ऐसा लगता है कि हम होता है ना, जैसे आपने शुरुआत में कह रहे तो आराम से कर लेंगे, 12वीं नंबर आ गए, ये सब हो गया, तो एक तो मतलब मिसकंसेप्शन आपको भी था, तो और आपने क्या ऐसा एक्सपीरियंस किया इस चीज में? एक्सपीरियंस तो अब जैसे कि मतलब स्टडी टाइम पे ही मेरे भाई की शादी थी। मेरी शादी पहले हुई, मेरे बड़े भाई की शादी 1 महीने बाद हुई, मेरे बाद हुई शादी। तो जब अपने कार्ड बांटने जाते हैं ना सभी के पास, तो ये मतलब ये तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, कार्ड बांटने जाते तो वहां पे अरे सीए करना, तो एक सीए करना और कैंसर होना दोनों बराबर, बच्चों को उतना प्रेशर आ जाता है। ये मिसकंसेप्शन इतना खतरनाक कि यार सीए बहुत टफ होता है, मतलब बच्चों को एंटर ही नहीं होने देते, बच्चे को ओके सीए करने के लिए ही नहीं, ऑफर ही नहीं करते। अभी आप देखो, छोटे छोटे बच्चे को बोलो कि बेटा क्या बनना है तुझे, तो बोलेंगे डॉक्टर बनना है, वकील बनना है, ये बोलेंगे। सीए बनना है कोई छोटा बच्चा नहीं बोलता। अब ये चीज नोटिस किया होगा। नहीं, लोगों का मतलब एक इसको, क्योंकि एक रिस्पेक्टेबल डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, बट हाँ, कहीं ना कहीं जब सीए पे बनने की बात आती है, वहां पे थोड़ा लोगों का कंसेप्शन होता है, यार ये तो बहुत ही मतलब एक उनकी सोच होती है, हाँ ये टफ है। ऐसे देखिए, आसान तो कुछ भी नहीं है लाइफ में, बट जैसा आपने बताया उस तरह से। और आगे के आपके क्या प्लान्स हैं अभी? और आगे के प्लान्स, एक तो मुझे टीचिंग लाइन में काफी ज्यादा इंटरेस्ट है। अच्छा, टीचिंग में। टीचिंग लाइन में मैं 2019 में मैं 12th स्टैंडर्ड और 11th स्टैंडर्ड को अकाउंट पढ़ाने जाता। ओके। 12th, हाँ उस टाइम पे 2008, एक दोबारा बताएंगे कौन से वाले साल में? 2019 में। अच्छा, तो आप पढ़ाते भी थे साथ में? हाँ उस टाइम पे मैं जिस स्कूल में पढ़ता था वहाँ के एक सर थे, केनी सर करके नाम था उनका। उनको पता था कि मैं बचपन में, मतलब स्कूल के टाइम पे ही स्कूल के टाइम से ही मुझे जो स्पर्धा होती है, जो कंपटीशन होती है टीचर्स डे पे, उस टाइम पे मुझे पढ़ाना काफी अच्छा लगता, तो मैं उसमें ज्वाइन करता, अच्छा। पार्टिसिपेट करता। उनको पता था कि सीए कर रहा हूँ तो उसका अकाउंट काफी अच्छा होगा। तो 2019 में एक स्कूल में क्या हुआ था कि सर का मैनेजमेंट हो ही नहीं रहा था, मतलब सर आ ही नहीं पा रहे थे, उसमें कोई सर आ रहे थे पढ़ा नहीं पा रहे थे, तो अकाउंट सब्जेक्ट उनका काफी ज्यादा छूट रहा था। तो उस टाइम पे मैंने ये उस टाइम पे उनका फोन आया था कि गोविंद ये 4 महीने में ये सब्जेक्ट कंप्लीट करना है, कोई भी फैकल्टी का एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहा है,
तो इसलिए अगर हो सके तो 4 महीना 5 महीना आके इसको कंप्लीट कर दो। मैंने बोला था कि मैं टीचिंग कराऊंगा लेकिन सीए बनने के बाद। मेरा ये पहले से माइंडसेट था कि सीए ही करना है और कुछ करना ही नहीं। तो टीचिंग कराऊंगा तो सीए बनने के बाद। बोलता है आ जा, मतलब बच्चे थोड़े परेशान हो रहे हैं, अगर हो जाएगा तो अच्छा रहे। फिर मैं उस टाइम पे 2019 में 5 महीना पढ़ाने गया था, 12th 11th और ओके, 12th तो स्टैंडर्ड पढ़ने का। मतलब आपकी प्रिपरेशन के साथ में आपने सीए इज इन अकाउंट सर्विसेज प्लस आपने पढ़ाना दोनों आपने जारी रखा था। ये आपके एक हिसाब से आपको सपोर्ट भी रहा। अभी आपके ऑफ कोर्स आज के ज़माने में दुनिया डिजिटल हो गई है। आप तो ठीक है, आप स्कूल अपने स्कूल में आप पढ़ाने गए अकाउंट्स वगैरह। एनी प्लान्स कि आप अपना ऐसे जैसे होता है ना, एक अपना यूट्यूब चैनल ओपन कर लिया, या फिर अपना कोई ऐसा इस तरह से आपका कोई प्लान है कि आप यूट्यूब के माध्यम से डिजिटल माध्यम से आप लोगों को टिप्स वगैरह जो आपने मतलब प्रिपरेशन करते समय आपने अब तो आप सी हो चुके हैं, तो आपने जो चीज़ें सीखी वो आप शेयर करना चाहोगे दुनिया से? हाँ, मैं मेरी एक मैंने तो यूट्यूब पे अकाउंट भी मैंने बनाया था। उस टाइम पे मैं जो स्टडी करता था ना, उसका वीडियो रिकॉर्डिंग करता था। ओके। मतलब 1 आवर स्टडी चैलेंज, ऐसा एक वीडियो भी मैंने अपलोड किया हुआ है। बट कहीं ना कहीं मैं ऐसा सोचता था कि पूरा फोकस मैं सीए बनने के बाद दूंगा। अभी तो नहीं, चलो ठीक है। ओके, तब आपने बनाया था, तो अब आप पहले ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं? हाँ, या मैं ऐसा प्लान कर रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि स्टडी टिप्स और एज ए फैकल्टी के तौर पे भी मैं आना चाहता हूँ इन फ्यूचर। बिल्कुल, मतलब आप अगर और खास करके आपने का इतना बढ़िया तजुर्बा रहा है, आपका एक्सपीरियंस रहा है, चैलेंजिंग रहा है, आपने अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, आपने साथ में कितनी सारी चीज़ें की, और उसके बाद फाइनली आप इस साल जो है आपने सीए जो है पूरी तरह से अपना फाइनल किया। डेफिनेटली आपको शेयर करना चाहिए ये जो आप चीज़ें हैं, और लोगों के लिए काफ़ी ये फायदेमंद होगा जो आपने आज आपने खुद जैसा अपना एग्जांपल दिया। एक बार आप अगर दोहरा सकते हैं अपने जो यूट्यूब चैनल आप फॉलो करते थे मॉक टेस्ट के टाइम, या फिर जो एक तो मॉक उसके टेस्ट के प्रैक्टिस लिए के लिए। मैंने जीएम हाँ, टेस्ट सीरीज थी, मॉक टेस्ट की टेस्ट मैंने वहां से ली थी। और AIR1 सीए, एयर वन। हाँ AIR1 सीए की फैकल्टी है, काफी ज्यादा फेमस है। अतुल अग्रवाल सर और अजय अग्रवाल सर दोनों भाई है। दोनों ऑल इंडिया रैंक 1, दोनों भाई ऑल इंडिया रैंक 1 है। दोनों फैकल्टी है, ओके, काफी अच्छा पढ़ा। उनका आप फॉलो करते थे। ओके। अच्छा, एक और चीज़ है जो मुझे लग रहा है कि मेरे कहीं ना कहीं कोई भी मैं एपिसोड करता हूँ, चाहे वो एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड हो, करियर ऑप्शंस के बारे में हो, या फिर जैसे मैं खुद एक वॉइस आर्टिस्ट हूँ, मैं कई ऐसे वॉइस आर्टिस्ट डबिंग मेरा दूसरा पॉडकास्ट है वो, हमारी टॉपिक पे चर्चा आजकल जरूर होती है, और वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आपको भी पता है कि हर जगह पे कहीं ना कहीं एआई जो है वो दस्तक दे चुका है। अब क्या ही जैसे दे सॉफ्टवेयर होते हैं, चैट जीपीटी हो गया, गूगल का जैसे जेमिनाई हो गया। तो सीए अगर मैं एज ए लेमैन समझूं कि ऐसा जैसे सुनने में आता है कि ऐसे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर वगैरह ऐसे टूल्स आ गए हैं कि आप एआई का उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हो, जो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। ऑफ कोर्स दिस इज नॉट माय फील्ड, बट मैं पूछना चाहूंगा, क्या आपको लगता है कि एआई इस मामले में कैसे एक इनेबलर हो सकता है इन टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग, या जो भी आप अगर आपने चीज को स्टडी किया है, थोड़ा इसके बारे में बता सकते हैं? एआई देखो, इसमें ऐसा है ना, एआई जो सीए डिसीजन ले सकता है, जो सीए ऑडिट कर सकता है, वो चीज पे एआई पहुंचना मुश्किल है। नो डाउट एआई काफी ज्यादा हेल्पिंग हो गई है हमारे लिए भी, कि भी हम भी जो अकाउंटिंग यूज करते हैं, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, हम टेली यूज करते हैं, हम जितने भी सॉफ्टवेयर का एआई। नाम भी आप बता सकते हैं, कौन सा सॉफ्टवेयर आप यूज करते हो? मैंने टेली में काफी ज्यादा अच्छा काम किया है टेली में। ओके, टैली में। ओके ओके, ठीक है। तो हाँ, आप कुछ बता रहे थे एआई का। यस, प्लीज कंटिन्यू। तो एआई, नो डाउट एआई है ना, बेसिक काम कर सकता है, लेकिन उस लेवल पे मतलब एक जो सीए होता है, वो पूरी कंपनी को जिस तरह से स्टडी करता है और जिस तरह से वो डिसीजन लेता है, आपने भी सुना होगा कि मतलब सीए होता है वो, उसका जो डिसीजन होता है वो इकोनॉमी मेंटेन करता है पूरी इंडिया की। यस आपको यस। भी पता है कि मतलब एक कंपनी को और गवर्नमेंट को कनेक्ट करने वाला कौन होता है? सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट ही होता है। वो जितना जेन्युइन होकर काम कर सकता है, वो शायद ही एआई इतना उस लेवल पे जा सकता है, क्योंकि एक सीए का जो माइंडसेट होता है वो काफी ज्यादा डिफरेंट होता है, उसकी थिंकिंग प्रोसेस भी काफी ज्यादा डिफरेंट होती है। मुझे नहीं लगता है एआई से कुछ सीए पे या सीए के वर्क पे कुछ भी इफेक्ट डाल सकते हैं, मुझे वो चीज नहीं लगती। बट एआई क्या मददगार है? आप जैसे आपने बिल्कुल सही हाँ कहा कि एआई का हाँ एआई का हेल्प लेते हैं।
एआई से यूज करते हैं हम, काफी ज्यादा वर्कलोड भी कम होता है उससे, तो वो चीज है। बट एज ए सीए का रिप्लेसमेंट एआई नहीं हो सकता कभी भी। ये तो बिल्कुल मतलब ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं हर फील्ड में, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फील्ड, मैं कहूंगा कि ह्यूमन इंटरवेंशन जो होता है, जो एक डिसीजन मेकिंग होती है, वो शायद एक इंसान, अभी तक तो ऐसा लग रहा है इंसान ही करेगा, और वो हाँ सीए में तो मैं बिल्कुल कह सकता हूँ। और मी फ्रॉम अ क्रिएटिव बैकग्राउंड, बट ऑफ कोर्स हमारे जो फैमिली, रिश्तेदार, रिलेटिव्स, मैं आई एम ऑल्सो गुजराती, तो हम, मैं समझ सकता हूँ कि जो एक डिसीजन होता है, जो कभी जो हमारी भी, हमारे आसपास इसी तरह की बातचीत होती है, तो वो समझ सकते हैं कि वो काम सीए ही कर सकता है। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अच्छा, आपके फर्म की कोई वेबसाइट वगैरह आपने बना रखी है? आप जैसा नहीं, आपने अभी बताया आपको। अभी तक तो फर्म क्रिएट करे हुए मेरे को अभी 4-5 दिन में ही मेरा फर्म रजिस्टर्ड हुआ है। अच्छा, अभी हाल ही में जी, रजिस्टर हुआ है, ठीक है। अभी हाल ही में रजिस्टर हुआ है, तो तो उसके लिए। जी, डोमेन नेम वगैरह अभी कुछ आपने अभी परचेज करा कुछ है? इतना कुछ किया नहीं। अच्छा, उसके लिए नहीं किया, तो डेफिनेटली आप उसका फिर वेबसाइट वगैरह भी, क्योंकि मैं खास करके आपके बारे में, आपका यूट्यूब चैनल, आपकी वेबसाइट, मैं जरूर चाहूंगा कि जो भी इस पॉडकास्ट को देख रहा है, सुन रहा है, वो आपके आपके बारे में और जानने को मिले। और किसी को ऑफकोर्स अगर सीए की सर्विसेज मतलब अवेल करनी हो, तो डेफिनेटली वो आपसे रीच आउट करने का तरीका क्या है, अगर अभी के लिए, फिलहाल के लिए अगर आप बता सकते हैं। रीच आउट करने का तरीका तो अभी के लिए तो एक तो मेरी फर्म से ही अभी डायरेक्ट वर्ड टू वर्ड ही कनेक्ट हो सकते हैं डायरेक्ट, क्योंकि अभी भी ऐसा कुछ मैंने प्लान भी नहीं किया था, अभी तक प्लान नहीं किया है। बट इनडेफिनेटली मैं थोड़े टाइम में मेरा यूट्यूब चैनल ओपन करने वाला हूँ, तो शायद उसके लिए आगे कुछ सोच सकता हूँ। नहीं, जैसे अगर कोई होता है ना, जैसे आप जैसे इंस्टाग्राम का अगर इस्तेमाल करते हैं, जिससे आपको इंक्वायरीज है, ऐसे कुछ चीजें, या हाँ, इंस्टाग्राम हो गया, या फिर इंस्टाग्राम यूज आपके करता हूँ, लिंक्डइन हो गया, इंस्टाग्राम। लिंक्डइन। लिंक्डइन पे भी मैं हूँ, सीए गोविंद बडेलिया करके। हाँ, तो अभी के लिए कुछ हमारे पास ऐसा लिंक हो ना, जैसे लोग जैसे सीए से रिलेटेड कुछ, क्योंकि आप दोनों चीज में, आप सर्विसेज भी दे रहे हैं और आपका इसका एजुकेशन का भी प्लान है। तो कुछ एजुकेशन लोग का भी। अगर तो कुछ लोग अगर गाइडेंस चाहते हैं, तो ऑफ कोर्स कोई तो तरीका होगा आपको तो रीच कोई आउट मेरा करने का। लिंक्डइन से मेरे को कनेक्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम लिंक से मेरे को कनेक्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम से मेरे को कनेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि अभी क्या होता है ना, लिंक्डइन तो डेफिनेटली है, बट काफी ऐसे जो एस्पिरेंट्स होते हैं, जो 12वीं से निकले हैं, तो हो सकता है लिंक्डइन पे, ऑफ कोर्स आपको भी पता है कि हर कोई इस समय पे स्टेज पे अकाउंट नहीं बनाता, जो तैयारी, जो प्रिपरेशन कर जी रहा है। जी। आप तो जैसे आप सर्टिफाई हो चुके हैं, आपने अपना, आप सीए बन के आपने फर्म ओपन कर ली, तो आपको भी पता है कि लिंक्डइन से आपको क्लाइंट्स, वो एक अच्छी जगह है, प्रोफेशनल नेटवर्क है ऑफ कोर्स। ओके। तो इसलिए इंस्टाग्राम और लिंक्डइन हम कंसिडर कर सकते हैं। और जब भी आपकी अगर कोई वेबसाइट वगैरह आप डेवलप कर ले, तो डेफिनेटली आप मुझे इसके बारे में जरूर बताना, वो भी मैं ऑफ कोर्स समय के साथ उसको अपडेट कर दूंगा। और फाइनली आप, ओवरऑल अगर देखा जाए, आप क्या, योर पीस ऑफ एडवाइस, सजेशन टू ऑल द बिगिनर, मतलब नो, मैं ये नहीं कहूंगा बिगिनर्स, ऑफ कोर्स मैं कहूंगा जो तैयारी करना चाह रहे हैं, जो दोज हु हैव अ ड्रीम ऑफ बिकमिंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, उनके लिए आपका क्या संदेश रहेगा, जो आपका ओवरऑल जो आपका तजुर्बा रहा है, आपने जो सीखा है अभी तक लाइफ में। उनके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं ले लेता हूँ, मेरी बात ले लेता हूँ कि जब तक मैं आईपीसीसी सीपीटी तक था, आईपीसीसी और सीपीटी तक था, तब तक मेरी जो स्ट्रेटेजी थी वो काफी ज्यादा डिफरेंट थी। इसका मतलब ये है कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा कि भैया, अगर देखो इसमें ऐसा है कि सीए करना कोई छोटी मोटी बात नहीं, सीए करना भी एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये एक काफी चैलेंजिंग पीरियड रहता है। इसमें मतलब कंसिस्टेंसी काफी ज्यादा चाहिए। कंसिस्टेंसी पे मैं याद दिला दूं तो मैं क्या करता था कि, और एक मोटिवेशन काफी आपको ज्यादा जरूरत होती है। तो मैंने, डेफिनेटली। हाँ, मैंने काफी ज्यादा पिक्चर्स भी ले रखी है। मैं जिस स्टडी टेबल पे बैठता था उसके सामने मैं मेरे पापा की फोटो चिपका के रखता था। वो फोटो मैं इसलिए चिपकाता था क्योंकि 2023 में, 2024 में तो मैं सीए बना, 2023 में मेरे पापा के साथ ऐसा मतलब ऐसी घटना हुई थी, ऐसे ऐसी एक घटना हो गई थी कि मेरे पापा के बारे में काफी ज्यादा भला बुरा बोला गया था हमारी कास्ट की तरफ से। तो उस चीज को मेरे माइंड में काफी ज्यादा इफेक्ट किया था। और मैंने आपको बोला था कि 191 पे मैं फेल हुआ था। तो 10 तारीख पहला महीना 2023 पे मेरा फेल का रिजल्ट आया। 14 तारीख
पहला महीना 10 जनवरी 2023 में मेरा फेल का रिजल्ट आया। 14 जनवरी 2023 में हम मेरे साथ ये मतलब घटना बनी। मेरे पापा के लिए भला बुरा बोला गया, उनके लिए ये सब बोला गया। मेरे पे 21,000 का दंड कर दिया हमारी कास्ट वालों ने, मतलब 21,000 का दंड पेनल्टी वो कर दिया। तो उस चीज से मैं ओवरकम नहीं हो पा रहा था, मतलब मैं निकल नहीं पा रहा था, मेरे को नींद नहीं आती थी। और एग्जाम डे और फेल हो गया था तो और ज्यादा मेरे माइंड पे प्रेशर हो गया था। तो जब मैं मतलब स्टडी करने बैठता था तो मेरे माइंड में वही वही चीज बार बार घूमती थी कि यार मेरे पापा कभी ऐसे है नहीं। एक्चुअल में मेरे पापा ऐसे नहीं है। मेरे पापा, मेरे 1996 का जन्म है तो मेरे पापा 1995 से रोज 8 घंटा उनकी पूजा पाठ में उनका इतना डेडिकेशन है, इतना। मतलब मैंने मेरे पापा से एक चीज सीखी है कि उनका जो रेगुलर जो चीज वो टाइमिंग कैसे एडजस्ट करते, ठंडी गर्मी बारिश कोई भी मौसम हो, सुबह 4:30 से 5 बजे उठना है, पूजा पाठ करनी है, भगवान पे विश्वास है, उनका उतना ट्रस्ट, उन्होंने अगर गुरु बनाया है तो उनके गुरु प्रति की इतनी निष्ठा, वो चीज मेरे को काफी ज्यादा इफेक्ट की है। तो मैं उनसे अगर उनके साथ उनके लिए भरा बुरा, उनके लिए मेरे पापा सबसे बेस्ट है मेरी लाइफ में। मैं उनको इतना इंपॉर्टेंस देता हूँ। और उनके लिए अगर किसी ने गलत बोला है, उन्होंने कभी लाइफ में कभी दारू बीड़ी सिगरेट कोई भी नशा नहीं किया, ना कभी किसी को गाली दी होगी उन्होंने। मैंने तो अभी तक उनके मुंह से कभी गाली नहीं सुनी। और उनके लिए दो जो चंगू मंगू होते उनके लिए इतना गलत कर दिया था तो मेरे को काफी ज्यादा इफेक्ट हो गया था। तो मेरे पापा को बोला कि पापा उन्होंने आपके साथ बहुत ज्यादा गलत किया। पापा बोलता है कि वो उनका नेचर था ना गलत करना, मेरे को तो कुछ इफेक्ट नहीं हुआ, मेरे मेरे स्वभाव में तेरे को कुछ फर्क दिख रहा है। मैं बोला पर आपको कुछ नहीं, मेरे को तो लग रहा है ना, आपको तो कुछ नहीं हुआ, आपको तो सुनाया तो मेरे को, बट मेरे को इफेक्ट हो रहा है कि मेरे पापा को ऐसा कैसे बोल दी। कि तुझे क्या करना है, मुझे मैं बदला लेना है। अगर तुझे बदला लेना है तो तुझे पहले सीए बनना पड़ेगा। तो मैं बोला पापा उससे और सीए से क्या रिलेटेड, मैं बोल रहा हूँ तेरे को, तुझे अगर बदला लेना है तो तू सीए बन जा। तो उस टाइम पे मई में मैंने फर्स्ट ग्रुप निकाला, नवंबर में मैंने सेकंड ग्रुप निकाला। और एक साल बाद 15 जनवरी 2024 को हमारी समाज का मतलब मेरा स्वागत समारोह रखा गया और मुझे फूल माला पहनाई और मेरे पापा को बीच में बैठा के काफी अच्छा काम किया है, ये किया है, वो किया है, वो सब घटना बनी। तो फिर पापा मेरे सामने देख के बोलते मैंने तेरे को बोला था अगर तुझे इस चीज से बाहर निकलना है, तुझे अगर बदला लेना है तो तुझे ये चीज करनी पड़ेगी। तो उस टाइम पे 2023 में जिन लोगों ने गलत किया था वो आज नजर भी नहीं मिला पाते हमसे। तो इसमें ये कह सकते हैं, देखिए मैं तो कहूंगा ना, दो चीजें, अंत भला तो सब भला, पहली चीज। अंत बोला था सब। दूसरी चीज ये कि देखिए कोई भी प्रोफेशन हो, अगर आप परफॉर्म नहीं करते हो, चाहे आप, चलो आपको पता है मेहनत कर रहे हो, इतना समय हो गया, ईमानदारी से मेहनत कर रहे हो, रिजल्ट नहीं मिल रहा, लेकिन जब हमें रिजल्ट नहीं मिलता ना, तो वो क्या होता है ना, आलोचना होती है, क्रिटिसिज्म होता है, वो सबके साथ है। तो मैं तो ये कहूंगा कि आपने, अच्छी बात है, उस आलोचना को, उस क्रिटिसिज्म को आपका जो एक होता है ना, गुस्सा होता है, एंगर होता है, उसको आपने अपनी प्रिपरेशन में लगाया और फाइनली आपने इस साल जो है, जो आप सीए पूरी तरह से बन गए। ये मैं अच्छी चीज कहूंगा इस चीज को। और क्रिटिसिज्म तो देखिए हर जगह पे है, कोई भी चीज उठा लो, अगर आप परफॉर्म नहीं करोगे, हम इतने, जैसे हिंदुस्तान में क्रिकेट फैंस होते हैं, हम क्रिकेटर के चाहने वाले होते हैं, एक बैट्समैन 10 मैच में परफॉर्म नहीं करता तो हम उसको खुद गाली देने लगते हैं। तो भैया हम तो हर किसी पे प्रेशर होता है, चाहे वो, तो वो चीज है। सो फाइनली गोविंद जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और आपके बारे में जान के, आपकी इस पूरी जो आपकी जर्नी पता चली, बिकमिंग अ सीए। और बहुत अच्छी बात है कि आप एजुकेशन की तरफ भी अभी आप कदम उठाओगे। सो फाइनली विश यू ऑल द बेस्ट एंड ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर फ्यूचर एंडेवर्स, आपकी फर्म के लिए, आपकी सर्विसेज, आपका जो भी अगेन एजुकेशन। और इसी तरह आप मन लगा के मेहनत करते रहें और आप एजुकेशन की तरफ, जैसे आप अपना यूट्यूब चैनल शुरू करने वाले हैं, तो आप समाज के प्रति भी अपना जो भी ये कंटेंट के जरिए, आपकी गाइडेंस के जरिए, आप कई लोगों की जिंदगी आप बदलेंगे, एंड स्पेशली इन द फील्ड ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी या सीए। थैंक यू। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मुझे